सतह पर आ रहे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले शैतान सच में कोई तबाही आने वाली है, चिंता का विषय हो जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में तमाम दर्दनाक घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से कई घटनाओं ने मानव जीवन को काफी गहराई से प्रभावित किया है और ऐसी ही एक घटना साल 2004 में घटित हुई। कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां अंधेरे में चमकते जीवों की फौज है। और जहां ऐसे दैत्याकार जीव रहते हैं जो किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे अपने पृथ्वी के महासागरों की गहराइयों की हकीकत है। यह है डीप सी, हमारे ग्रह का सबसे रहस्यमयी, सबसे कम खोजा गया और सबसे अद्भुत चित्र। आज हम उतरेंगे इस अंधेरी रहस्यमयी दुनिया में और जानेंगे उन जीवों के बारे में जो विज्ञान की कल्पनाओं से भी परे हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है समुद्र की सतह से। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। 200 मीटर से नीचे पहुंचते ही सूर्य की रोशनी लगभग विलुप्त हो जाती है। अब हम मिडनाइट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर केवल वे जीव रह सकते हैं जो अत्यधिक दबाव, ठंड और अंधकार में खुद को ढाल चुके हैं। यहाँ जीवों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अद्भुत तरीके से विकसित किया है। अंधेरे में जीने के लिए सबसे अनोखी शक्ति है बायोल्यूमिनेसेंस। यह एक प्राकृतिक रोशनी है जिसे जीव अपने शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न करते हैं। एंगलर फिश, इसका सिर पर लटकता हुआ एक छोटा सा लाइट बल्ब इसे अंधेरे में शिकार को लुभाने में मदद करता है। जैसे ही शिकार आकर्षित होता है, यह अपने धारदार दांतों से उसे झपट लेता है। वैम्पायर स्क्विड, इसके नाम से डर लगता है लेकिन यह खून नहीं पीता है। इसकी गहरी लाल झिल्ली इसे दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। डम्बो ऑक्टोपस, अपने बड़े कान जैसे फ्लैप्स से यह पानी में बड़ी ही आसानी से तैरता है। गहरे समुद्र में कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो किसी हॉरर फिल्म के किरदारों से कम नहीं लगते। ज्वाइंट स्क्विड, यह अब तक खोजे गए सबसे बड़े स्क्विड में से एक है। इसकी लंबाई 40 फीट से भी अधिक हो सकती है। इसकी विशाल आंखें अंधेरे में दुश्मनों को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं। वुल्पर ईल, इसका मुंह इतना बड़ा और लचीला होता है कि यह अपने से कई गुना बड़े शिकार को निगल सकता है। ब्लैक ड्रैगन फिश, यह जीव अपने शिकार को धोखा देने के लिए अपने शरीर से रोशनी उत्पन्न करता है और अंधेरे में गायब हो सकता है। अब हम धरती के सबसे गहरे स्थान की ओर बढ़ते हैं, चैलेंजर डीप, जो लगभग 11,000 मीटर गहरा है। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि इंसानी शरीर यहाँ 1 सेकंड में ही कुचल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन मौजूद है। एम्फीपोड्स, ये छोटे जीव क्रस्टेशियस होते हैं जो अत्यधिक दबाव में भी जीवित रहते हैं। सी कुकुम्बर, यह समुद्र तल की सफाई करने वाला अद्भुत जीव है। लेकिन इस रहस्यमयी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, बढ़ते तापमान से महासागर में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिससे डीप सी के जीवों पर संकट बढ़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, वैज्ञानिकों को डीप सी जीवों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। Scientists have mapped more of Mars than the ocean floor on Earth. It's very cold, there's no light at all, there's crushing pressures. गहरे So समुद्र की how खोज के can लिए life नई exist there? तकनीकों का And yet it उपयोग किया जा does रहा in है। great abundance. In the past 20 years, deep sea explorers and marine biologists have discovered thousands of new species and सबमर्सिबल्स, इंसानों द्वारा संचालित छोटी पनडुब्बियों जो समुद्र की गहराइयों में जाती हैं। डीप सी अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक अब समुद्र के नीचे स्थायी रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना बना रहे हैं। गहरे समुद्र की पीड़ादायक दुनिया। डीप सी हमें सिखाता है कि जीवन हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखता है। यह हमारे
ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे कम खोजा गया क्षेत्र है जहां अनगिनत रहस्य छिपे हैं। हमें इसे समझने और सुरक्षित रखने की जरूरत है क्योंकि यह पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीते महीने एक हैरतगंज घटना घटी। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक मछली स्पेन के एक तट के पास दिखाई दी। इसको एंगलर फिश कहा जाता है। दूसरा नाम है सी डेविल यानी समुद्री शैतान। ये मछली अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में पाई जाती है। समुद्र की सतह से 500 से 4500 मीटर की गहराई पर धूप अंधेरे में रहती है। स्पेन के टेनेरिफ तट पर जो एंगलर फिश देखी गई वो मादा थी। काले रंग की दमकती हुई इस मछली के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। सिर के ऊपर एक लचीला सा एंटीना होता है। इस शिकार को इसकी तरफ आकर्षित करता है। समुद्र के भीतर डर का पर्याय मानी जाती है। ये मछली बड़े ही शातिर तरीके से शिकार करती है और समुद्र के इकोसिस्टम में अहम रोल निभाती है। पिछले महीने मैक्सिको में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ 9 फरवरी के दिन एक तट पर ओरफिश को उछलते पानी में देखा गया। बीच में पहुंचे एक शख्स रॉबर्ट हाइसन ने एक्वेदर को बताया वो मछली हमारी ही दिशा में आ रही थी, बार बार अपना सिर उठा रही थी। हाइस ने और लोगों के साथ मिलकर मछली को वापस से समुद्र में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन मछली बार बार वापस आती रही। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले साल कम से कम 3 बार और फिश को समुद्र की सतहों पर देखा गया। वहीं पिछले महीने मैक्सिको के अलग अलग तटों पर भी ये नजर आई। 1-2 जगह इन्हें मृत भी पाया गया। 9 फरवरी वाले दिन के घटनाक्रम का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया। फेयरबक नाम के यूजर ने वीडियो डालते हुए लिखा, एक डीप सी क्रीचर्स को मैक्सिको के एक तट पर देखा गया। दुर्लभ ही है कि जब इनका वास्ता इंसानों से पड़ता है तो कहावते हैं कि मछली का दिखना तबाही की निशानी है। इनमें से कई घटनाओं ने निशानी कैसे हो सकती है? जापानी मान्यताओं के मुताबिक ऑरफिश को समुद्री देवता रुजिन का दूत माना जाता है। समुद्र की सतह पर इनके दिखने का मतलब है कि धरती के भीतर कोई विनाशकारी गतिविधि होने वाली है। मसलन भूकंप आ सकता है और फिर सुनामी भी। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि फुकुशिमा परमाणु त्रासदी से पहले भी ऑरफिश देखी गई थी। गहरे समुद्र के जीवों के सतह पर आने के कारण जलवायु परिवर्तन और समुद्र का गर्म होना है, भूकंप, समुद्री ज्वालामुखी है, समुद्री प्रदूषण है, ऑक्सीजन की कमी है और समुद्र में ट्रॉलिंग और अन्य मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव के कारण भी ये सतह पर आ रहे हैं।